अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट में कुल 15 दिन रह गए हैं और जिनमें से 12 दिन जो हैं वो वर्किंग डेज़ हैं और इन 15 दिनों के दौरान दिन ब दिन लम्हा बलहमा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बेअख्तियार होते जा रहे हैं, अपना अख्तियार खोते जा रहे हैं। और अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है कि लेम डक, यानी उर्दू का तर्जमा करें तो उसे लंगड़ी बत्तख कहेंगे, मगर ये मुहावरा उन आइनी ओहदेदारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जिनकी मुद्दत ख़त्म होने में चंद दिन रह जाते हैं, तो उनके इर्द गिर्द के लोग या उनके महकमे के लोग भी उनकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। और यही कुछ अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ हो रहा है। और ख़ास तौर पे जब मामला सुप्रीम कोर्ट का हो और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, तो फिर चीफ जस्टिस के लिए रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले ये लम्हात बड़े तकलीफ़ दे इसलिए भी होते हैं कि वो चीफ जस्टिस होते हुए भी आइन के तहत और कुछ नहीं तो अपने जजेस के ख़िलाफ़ कम से कम कुछ नहीं कर सकते। ये मामला किसी मातहत अहलकार का नहीं या किसी रजिस्ट्रार ऑफिस के मुलाजिम का नहीं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है, जिन्होंने बज़ाहिर अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी सरबराही में कायम ऑर्डिनेंस के तहत कायम एक जजेस कमेटी के फ़ैसलों को मानने से अब इनकार किया है। और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल आज ये सामने आई है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 23 सितंबर को जो जजेस कमेटी हंगामी बुनियादों पर बुलाई थी, और ये वो दिन है जिस रोज़ हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए जजेस कमेटी की तश्कील नौ कर दी थी और कानून में ये तरमीम कर दी थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कि जो जजेस कमेटी है वो 3 सीनियर तरीन जजों पर नहीं बल्कि 2 सीनियर तरीन जजेस और तीसरा जज जो होगा वो चीफ जस्टिस की मर्ज़ी का होगा। और आपको याद होगा ये वो ऑर्डिनेंस है जिसके आते साथ ही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फौरी तौर पे एक नोटिफिकेशन निकाला और जजेस कमेटी की तश्कील नौ कर दी और उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को गायब कर दिया। इसका पस मंज़र ये था कि ये जो जजेस कमेटी थी जो पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल थी, ये अपने एक इजलास में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की उस तजवीज़ को रद्द कर चुकी थी जिसके तहत एक 5 रुकनी बेंच ने फौरी तौर पे जो आर्टिकल 63A की तशरीह करने वाला सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ दायर नज़रसानी दरख्वास्तों पे समाअत करनी थी, लेकिन जस्टिस मुनीब ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस इजलास में कहा था कि 63A की नज़रसानी दरख्वास्तों की फौरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस नाकामी के बाद फिर हुकूमत की तरफ से अचानक ऑर्डिनेंस आ गया। अब ये मालूम नहीं कि चीफ जस्टिस की तरफ से ये मदद के लिए पुकारा गया था हुकूमत को ये क्या, और उस ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, जो कि आम हालात में रवायती तौर पे ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून साजी के सख्त ख़िलाफ़ थे और बड़ी बड़ी बातें भी करते थे, रिमार्क्स भी देते थे और कई फ़ैसले भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने फौरी तौर पे उस ऑर्डिनेंस पे अमल करते हुए उसी दिन एक जजेस कमेटी तश्कील दी और फिर उसके साथ ही 63A के ऊपर नज़रसानी लगा दी। और आपको मालूम है कि 63A की ये वो नज़रसानी है जिसकी हाल ही में फ़ैसला हुआ है, जिसके बाद किसी भी मुनहरफ रुकन पार्लियामेंट, ये मुनहरफ से मुराद अपनी जमात का जो मुनहरफ रुकन पार्लियामेंट है वो उसकी वोट शुमार की जाएगी। और यूँ सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ख़त्म कर दिया गया था चीफ जस्टिस उमर ताबंदयाल के दौर के फ़ैसले को कि जिसके मुताबिक मुनहरफ अरकान पार्लियामेंट यानी अपनी सियासी जमात के मुनहरफ अरकान पार्लियामेंट जो हैं उनकी वोट शुमार भी नहीं होगी और वो नाअहल भी होंगे। तो ये फ़ैसला ख़त्म किया गया था। तो बात यह है कि अब 63A के जब ये फ़ैसला आ गया है तो 23 सितंबर को ही होने वाले कमेटी के इजलास में एक और बेंच भी बना था जिसका आज जो है ड्रॉप सीन हो गया है, और वो बेंच था 5 रुकनी बेंच बनाया था 23 सितंबर के इजलास में ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई कमेटी में, जिसमें सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी मर्ज़ी के जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान शरीक हुए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बायकॉट किया था उस इजलास का और आपको याद होगा ख़त भी लिखा था कि ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई कमेटी ठीक नहीं है, और जस्टिस मुनीब वैसे ही आउट थे। तो उस 23 सितंबर के इजलास में एक 5 रुकनी बेंच जो बना था उसकी सरबराही जस्टिस मुनीब अख्तर कर रहे थे और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस सैयद
हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद। तो ये 5 रुकनी बेंच जो है 23 सितंबर को ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई जजेस कमेटी ने तश्कील दे दिया था और कहा था कि आज यानी 10 सितंबर को वो ये बेंच जो है 2 केसेस की समाअत करेगा। ये बुनियादी तौर पे केसेस इतने अहम नहीं थे, मालूम नहीं इसकी तारीख़ क्यों फ़िक्स की गई थी और ये तारीख़ आज की फ़िक्स की गई थी। इसमें ये कुछ टैक्स मैटर थे जिसमें कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू लीगल इस्लामाबाद और दूसरा भी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का उनकी अपीलें थी, एक खादम हुसैन और दीगर के ख़िलाफ़ और दूसरा मैसर सेंट्रॉनिक्स खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़। तो ये मामूल के केसेस थे, टैक्स मैटर थे जो आज 5 रुकनी बेंच ने बैठना था और आज नहीं बैठा। और आज बाकायदा एक नोटिस जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि ये जो बेंच है लार्जर बेंच जिसने 12 बजे आज बैठना था जस्टिस मुनीब अख्तर का 5 रुकनी बेंच, ये दस्तयाब नहीं है। इसमें कहा गया है कि ये जो दोनों केसेस लगे थे ये अब आज ये केसेस नहीं सुने जाएंगे। बज़ाहिर ये एक मामूल की बात है कि कभी कभी बेंच दस्तयाब नहीं होते, मगर आज के दिन जस्टिस मुनीब अख्तर का 5 रुकनी बेंच और ये सारे पाँचों वो जजेस हैं कि जिन्होंने मखसूस नशस्तों के केस में 8 जजों की अक्सरियत में ये शामिल थे कि जिन्होंने कहा था कि पीटीआई एक सियासी जमात है और उसको मखसूस नशस्तें मिलनी चाहिए और इन पर मुश्तमिल ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई जजेस कमेटी ने एक बेंच बना दिया था और आज उसकी समाअत थी। बज़ाहिर लगता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने इनकार कर दिया है। अब उस इनकार की तहरीरी वजूहत तो सामने नहीं आई, सरकारी तौर पे ऑफिशियली कुछ सामने नहीं है, मगर ये वाज़ेह है जस्टिस मंसूर अली शाह के ने जो ख़त लिखा था चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को, जिसमें उन्होंने ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई इस कमेटी पर सवाल उठाए थे, और फिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जो जवाबी ख़त लिखा था जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर पे वो हमला आवर हो गए थे, बड़े मज़ाक़ खेज़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे और उनको बताया था कि क्यों उनको वो कमेटी में अपनी मर्ज़ी के जज के तौर पे तैनात नहीं कर सकते थे। तो उस ख़त के जवाब में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़त के जवाब में फिर जस्टिस मुनीब ने भी एक ख़त लिखा था और सिर्फ एक नहीं फिर 2 ख़त लिखे थे। तो ऑब्वियसली इस बेंच का आज बैठना वैसे ही जो था वो मुश्किल नज़र आ रहा था और आज बाकायदा तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से नोटिस जारी हो गया है कि जस्टिस मुनीब का बेंच जो है वो नहीं बैठ रहा। अब कानूनन और आइन के तहत जब कोई जज किसी भी बेंच पे बैठने से इनकार करता है तो उसकी मुख्तलिफ कानूनी वजूहात हो सकती हैं और उसकी अखलाकी जवाज़ भी हो सकते हैं। अखलाकी जवाज़ ये है कि किसी मखसूस केस में वो जज कह सकता है कि इस केस के अंदर जो फ़रीक़ैन हैं वो उनके करीबी रिश्तेदार हैं या उनको जानते हैं, या इस केस से जुड़ा उनका कोई ज़ाती मुफाद भी हो सकता है, माली मुफाद भी हो सकता है, इसलिए वो ये केस नहीं सुनना चाहते। मगर बज़ाहिर ये मामला इन टैक्स मैटर्स में नहीं लगता, ये बड़ी मामूल के केस हैं जो रोज़ सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई जजेस कमेटी के बनाए गए इस बेंच में बैठने से इनकार किया है। और इसका पस मंज़र मैंने आपको बता दिया कि पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त जो 25 अक्टूबर के बाद चीफ जस्टिस जिन्होंने बनना है और उनका अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, और फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर के 2 खतूत जो उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखे हैं। तो ये आज एक किस्म का वाज़ेह इशारा मिल चुका है कि जो जजेस कमेटी सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, ख़ास तौर पे ये जो 5 जजेस हैं, इन्होंने तो वाज़ेह इनकार कर दिया है और आसार ये बता रहे हैं कि जो 10 के करीब या 10 से 12 जजेस ऐसे हैं जो अब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के बनाए गए किसी बेंच में वो अब नहीं बैठेंगे, और ख़ास तौर पे जजेस कमेटी के बनाए गए बेंच में जो कि अब सिर्फ 2 जजेस ही हैं। तो कल भी हमें कुछ ज़राए से मालूम हुआ था कि जजेस कमेटी के हवाले से जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पे सामने आई थी कि जिसमें ये कहा गया था कि उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी को इस कमेटी में शामिल करने के लिए कहा था। तो ज़राए ये बता रहे हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी के जो करीबी ज़राए हैं उनके मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी को बाकायदा तौर पे फॉर्मली और रस्मी तौर पे पूछा ही नहीं गया था, और जो गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई थी याहिया अफरीदी के ज़राए के मुताबिक उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने इनकार नहीं किया था कि वो कमेटी पर नहीं बैठना चाहते। और वैसे भी जस्टिस याहिया अफरीदी से जजेस कमेटी की मतनाज़ा जजेस कमेटी के इजलास के 2 दिन बाद पूछा गया था, यानी इजलास पहले हो चुका था और बाद में पूछा गया था कि हम अगले इजलास में आपको बुला लें या नहीं।
तो ये वो जजेस कमेटी है जो अब वजह तनाज़ा और वजह अनाद बनती जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस में। और लगता ही है कि आज जो जुमरात को जो जजेस कमेटी का इजलास होता है, लगता ही है कि आज भी वो जजेस कमेटी का इजलास नहीं हो पाएगा। तो जो अब मिनट्स थे, मैं मुख्तसरन आपको बताते चलूँ कि जो कि मिनट्स 23 सितंबर को जिस कमेटी ने ये बेंच बनाया था, वो बेंच 23 सितंबर को जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस काजी फाजी आयशा और मिस जजीला असलम जो रजिस्ट्रार थे, उन्होंने कमेटी के इजलास में शिरकत की थी। और फिर एक जो बेंच बना था, ये था, ये 5 रुकनी बेंच जो बना था जस्टिस मुनीब अख्तर का, ये 23 सितंबर की कमेटी मीटिंग में ये बेंच खसूसी तौर पे बनाया गया था और उसकी तारीख भी फिक्स कर दी गई थी। तो ये जो आज की कमेटी का जो इजलास है, अब देखना ही है कि आज की कमेटी का इजलास होता है या नहीं। और वैसे भी इससे अब चीज़ें वाज़ेह होती जा रही हैं कि जूँ चीफ जस्टिस काजी फायसा के रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे हैं, तो जो है ना चीफ जस्टिस काजी फायसा बतौर चीफ जस्टिस जो है उस कर्टसी और उस रवादारी से भी महरूम होते जा रहे हैं जो आम तौर पे एक चीफ जस्टिस जो रिटायर हो रहा होता है उसकी तरफ दिखाई जाती है। और उसकी वजह बहुत वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ये समझते हैं कि उनके चीफ जस्टिस ने उन्हें डिच किया है, उन्हें धोखा दिया है अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी मुलाजमत में तोसी के लिए। एक तासुर ये सामने आ रहा है और जिसकी एक मिसाल ये है कि जिस रफ्तार के साथ उन्होंने एक हुकूमती ऑर्डिनेंस को गले लगाया और उस ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी को बनाया, फिर उस कमेटी के तहत बेंच को बनाया, फिर उस बेंच पर बैठ के एक ऐसा फ़ैसला दिया कि जिससे PTI के बंदे तोड़ने में आसानी हो, हुकूमत को 2 तिहाई अक्सरियत बनाने में आसानी हो, और फिर जो आइनी तरमीम हो उसमें चीफ जस्टिस काजी फायसा जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो बतौर सरबरा आइनी अदालत जो कि उस आइनी तरमीम के तहत बननी है। तो ये इस सारी सूरत हाल के अंदर लग ये रहा है कि जजेस जो हैं अब वाज़ेह तौर पे चीफ जस्टिस काजी फायसा को कह रहे हैं कि योर टाइम इज़ अप एंड यू मस्ट गो नाउ, और आपको मज़ीद जो है इस तरह के मतनाज़ा इक़दामात नहीं करने चाहिए। तो अगर अब इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी अगर आज जजेस कमेटी का इजलास होता है, जो लग ये रहा है कि शायद न हो, तो फिर ऐसी सूरत में मज़ीद उसके ऊपर रद्द अमल भी आ सकता है। और हकीकत ये है कि चीफ जस्टिस के पास आइनी और कानूनी तौर पे जजेस को कंट्रोल करने का कोई अख्तियार नहीं है। जैसा कि ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हमारे बिलावल भुट्टो जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे। तो ऐसा कोई आइनी और कानूनी अख्तियार नहीं होता चीफ जस्टिस का कि वो बाकी जजेस को कंट्रोल करें। चीफ जस्टिस का तो इतना अख्तियार भी नहीं होता कि अगर कोई बेंच बना है उस पर कोई जजेस बैठने से माजूरी ज़ाहिर करता है तो चीफ जस्टिस उसको भी मजबूर कर सके या उससे पूछ भी सके कि आप क्यों नहीं बैठ रहे। तो ये भी बड़ी एक अजीब से एक सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे वो चीफ जस्टिस जो अब एक रिटायर हो रहा है। तो अब चीफ जस्टिस को मुकम्मल तौर पे उनके साथी जजेस जो हैं वो डिफाई कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में अगर आज जजेस कमेटी का कोई इजलास होता है तो उस कमेटी के इजलास में भी जो अगले हफ्ते के लिए बेंच बनाए जाएंगे उनको भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। और अगले हफ्ते के लिए बेंचों की तश्कील के पीछे एक और बहुत दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो रही है। हुकूमत ने 14, 15 और 16 पीर मंगल बुध को मुकामी छुट्टियां लोकल हॉलीडेज़ का ऐलान किया है। लोकल हॉलीडेज़ से मुराद ये है कि जो इस्लामाबाद में सरकारी दफातर हैं वो बंद रहेंगे और उसमें तालीमी इदारे भी शामिल हैं। और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो कि इस्लामाबाद शारा दस्तूर में है, तो सुप्रीम कोर्ट की भी ये मरकज़ी इमारत जो है वो बंद रहेगी। मगर क्या सुप्रीम कोर्ट की मरकज़ी इमारत अगर बंद होगी तो क्या दूसरे बड़े शहरों में जो रजिस्ट्री के ऑफिसेज़ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की ब्रांचेस जिनको आप कह सकते हैं, क्या वो भी बंद रहेंगे और वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन हैं वो छुट्टी करेंगे या वो अपनी ड्यूटी पर आएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और लगता तो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में जो है मरकज़ी ऑफिस वो लोकल हॉलीडे की वजह से बंद भी होगा, तो जो पेशावर, कोयटा, लाहौर और जो कराची
जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के दफ्तर हैं वो बंद नहीं होंगे और वहाँ पे अमला आएगा, और अगर अमला आएगा वो बंद नहीं होंगे तो क्या जो मुकदमात हैं क्या वो 3 दिन इन रजिस्ट्रीज़ में वैसे भी काम नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ज़्यादातर तो इस्लामाबाद में ही बैठते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस उन रजिस्ट्रीज़ में नहीं जा सकते? और यही वो सवाल है जिसके पीछे एक नया तनाज़ा भी खड़ा हो सकता है। कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद में मौजूद सारे जजेस को उनके अपने अपने आबाई जो सूबे हैं या हल्के हैं, इलाके हैं, वहाँ पे भेज सकते हैं कि आप वहाँ जाके केसेस सुने। लेकिन जिस किस्म के हालात हैं, जो आइनी तरमीम जो है किसी भी वक्त पार्लियामेंट में पेश हो सकती है, अब इतना तो मालूम है कि वो 14, 15, 16 के बाद पेश होगी, तो क्या वो 17, 18 तारीख को पेश हो सकती हैं अगले हफ्ते? और अगर होगी तो फिर ये जो बेंचेस बनने हैं, आज अगर जजेस कमेटी का इजलास होना है अगले हफ्ते के लिए, और इन जजेस को अगर लाहौर, कराची, कोटा भेजा जाता है कि भाई यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट बंद होगी लोकल हॉलीडे की वजह से, अब वहाँ जाके केसेस सुने, तो वो पूरे हफ्ते के लिए होंगे। इसके मतलब ये है कि 14, 15, 16 के अलावा 17 और 18 तारीख के लिए भी जो ये जजेस हैं इनको अपने अपने सूबों में, इलाकों में इनको काम करना होगा। तो ऐसी सूरत में अगर 17 या 18 तारीख को आइनी तरमीम का बिल पार्लियामेंट में आता है, तो जो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं इस आइनी मतनाज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, क्या माजी की रवायात को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट हंगामी बुनियादों पे वो टेकअप नहीं कर सकती? ज़ाहिर बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे लोकली हॉलीडे होगा 14, 15, 16 को, 17 और 18 को यहाँ पे अगर खुलेगी, मगर यहाँ पे अगर जजेस ही नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट कैसे उस मामले को देख सकेगी? या फिर सिर्फ वो जजेस होंगे जो दस्तयाब जजेस कहलाएंगे, जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के करीबी जजेस होंगे, या जो हम ख्याल बेंच होगा जिसने 63 का फैसला दिया है, तो अगर वो जजेस होंगे तो फिर ऑब्वियसली उन दरख्वास्तों को जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके नज़दीक जो आइनी तरमीमों को जो चैलेंज करेंगे तो वो तो नहीं चाहेंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो उन केसेस को सुने। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आज जजेस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगले हफ्ते के लिए उनके अपने अपने शहरों लाहौर, कराची, कोटा, पेशावर में भेजने के लिए कोई अगर ऐसी हदायत जारी भी की जजेस कमेटी ने और रोस्टर जारी कर दिया, बेंचेस बना दिए इन मुख्तलिफ शहरों में, तो भी ये जजेस जो हैं ख़ास तौर पे जो वो जजेस जिन्होंने स्पेशल सीट्स केस में अक्सरियत साबित की है और चंद दूसरे जजेस 10-12 जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मनपसंद जजेस कमेटी के बनाए गए इन बेंचों की तश्कील को भी तस्लीम नहीं करेंगे और वो इस्लामाबाद में मौजूद रहना प्रेफर करेंगे और वो ये शो करेंगे कि हम दस्तयाब हैं, ताकि उनकी गैर हाज़िरी में काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें अपने सामने ना लगा लें या अपने किसी मनपसंद जजेस के सामने ना लगा लें। तो ये एक और जो है अब आने वाले जो तकरीबन 15 दिन रह गए हैं, इनमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा दिन ब दिन आप देखेंगे कि उनकी बेबसी में, बेसरोसामानी में इजाफ़ा होता जाएगा और ये इख्तलाफात जो हैं खुल के सामने आ जाएंगे। और अगर इसी दौरान कोई मतनाज़ा आइनी तरमीम पार्लियामेंट में टेबल होती है और जो कि बिलावल भुट्टो भी जिसका इशारा दे चुके हैं कि 25 अक्टूबर के बाद जो आइनी तरमीम मंजूर करना मुश्किल हो जाएगी, तो फिर ऑब्वियसली इख्तलाफात खुल के सामने आ सकते हैं। और अगर कोई दरख्वास्तें आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ आती हैं तो कम से कम ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई जजेस कमेटी के बनाए गए बेंचों को कम से कम वो जजेस तस्लीम नहीं करेंगे जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हम ख्याल नहीं हैं। तो आने वाले दिन बड़े ही दिलचस्प होंगे और ये आखिरी 15 दिन जो हैं ये एक क्लाइमेक्स होगा इस पूरे आइनी बहरान का। और इसका एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है, इसका ड्रॉपसिंग क्या होता है, ये भी लगता है कि 25 अक्टूबर से पहले हो जाएगा। हम सब इसको देख पाएंगे, सिर्फ 15 दिन की बात है। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।